हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 5 जुलाई 2022 के द हिंदू में आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है आज पढ़ना है आपको वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज क्या इम्पोर्टेंट है। आप सीधा पेज नंबर 5 पे आ जाइए। पेज नंबर 5 पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान मंदिर टू बिल्ड एट अलूरी बर्थ प्लेस। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि एक ध्यान मंदिर बनाया जाएगा, जो कल भी इससे रिलेटेड हमने न्यूज़ पढ़ा था। अलूरी बर्थ प्लेस जो है वहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, पीएम ने अटेंड किया 125th बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, उसको अटेंड किया 125वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो अलूरी ध्यान मंदिर है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, जो मोंगलू बर्थ प्लेस है फ्रीडम फाइटर अलूरी सीता रामराजू का, वहाँ पे वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे है। तो ये मंदिर वहाँ बनाया जाएगा। तो ये ध्यान में देने वाली बात है। कल जो था न्यूज़ ये था अलूरी सीताराम राजू के से रिलेटेड कि वो कौन थे। तो वो एक फ्रीडम फाइटर थे। तो क्या चीज़ें उनसे रिलेटेड थी उस बारे में कल न्यूज़ में था। आज ये बताया जा रहा है कि एक ध्यान मंदिर बनाया जाएगा उनके बर्थ प्लेस पे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पहला। दूसरा देख लीजिए, एडिटोरियल में आपको पढ़ना है अ केओटिक वर्ल्ड द पेरिल्स ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, ये पढ़ना है। दूसरा ये पढ़ना, इंडिया नीड टू स्केल अप डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस। ठीक है, तो इंडिया को ज़रूरत है स्केल अप करने के लिए जो डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस हैं उन चीज़ों को। ठीक है, और ये चीज़ कब बताई जा रही है? इंडिया लॉन्चेस द सेलिब्रेशन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया जा रहा है। देयर इज़ अ मच प्राउड अबाउट सिग्निफिकेंट एडवांसेस हैज़ बिन मेड इन द साइंस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिग्निफिकेंट एडवांसेस हैं जिसके जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में ऐड किया गया है कंट्री के एनिशियंट ट्रेडिशनल एंड सिविलाइजेशन नॉलेज बेस पे, विजडम एंड वेल्थ पे। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़नी। दूसरी है डील और नो डील। ठीक है, डील और नो डील इससे रिलेटेड है। करेक्ट, ये पढ़ना है डील और नो डील। आगे देखते हैं। उसके बाद ये है राइट इंटेंट कन्फ्यूजन कंटेंट। ठीक है, तो राइट इंटेंट कन्फ्यूजिंग कंटेंट ये चीज़ पढ़नी है। द core changes proposed by the draft e-waste management rules require केयरफुल डेलिब्रेशन। तो आपको इसके पहले ही पता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है उससे रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट रूल्स वगैरह बनाने की बात पहले भी न्यूज़ में की गई है। तो उसी से रिलेटेड ये बताया जा रहा है कि कोर चेंजेस जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं, जो कि ड्राफ्ट है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल का, जो रिक्वायर करता है केयरफुल डेलिब्रेशन। तो उस चीज़ से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये भी ध्यान में देना है। आगे देखते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आप आ जाइए। इसमें आपको ये पढ़ना है इन्फोर्सिंग द सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन। तो क्या इन्फोर्स करना है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन से रिलेटेड है ये। इसमें है अ बैन ऑफ द यूज़ ऑफ द सिंगल यूज़ प्लास्टिक दैट वाज नोटिफाइड बाय द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑन अगस्त 2021 केम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 1 दिस ईयर। तो ये बताया जा रहा है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन की बात की गई थी, ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि अगस्त 2021 में की गई थी, अभी वो इफ़ेक्ट में आने जा रहा है जुलाई 1, यही इसी जुलाई 1 से। ठीक है, इसी साल के। सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज़ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द प्लास्टिक दैट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड ओनली वंस बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ अ साइकिल। ठीक है, ओनली वंस, एक बार यूज़ होगा इसका, फिर डिस्पोज होगा और रिसाइकल्ड होगा। तो ये बताया जा रहा है। सो फॉर 32 स्टेट एंड यूटीज हैव रिपोर्टेडली कॉन्स्टिट्यूटेड अ डेडिकेटेड टास्क फोर्स टू एलिमिनेट द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अभी 32 ऐसे स्टेट एंड यूटीज़ हैं, उनको मिला करके बताया जा रहा है, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है डेडिकेटेड जो टास्क फोर्स है एलिमिनेट करने के लिए, जो कि यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। ठीक है,
इसके बाद क्या देना है, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, जो ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है बैन वुड शटर 88,000 यूनिट, ठीक है, बैन जो है वो क्या करेगी, 88,000 यूनिट इन द प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शटर करेगी, ठीक है, शट हो सकता है 88,000 यूनिट जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कि जो लोग ये बनाते थे पॉलीथीन्स वगैरह, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जिनका बिजनेस था, तो इतने लोगों को अफेक्ट कर सकता है। दीज एम्प्लॉय क्लोज टू मिलियन पीपल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू एक्सपोर्ट वर्थ 25,000, ठीक है, तो 25,000 का बताया जा रहा है कि ये कॉन्ट्रीब्यूट करती थी एक्सपोर्ट के लिए। तो ये जो है इन्फोर्सिंग द सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अभी आप अगर रिसेंटली किसी शॉप वगैरह पे गए होंगे तो वो लोग बोल रहे होंगे कि जुर्माना लगा दिया गया है, ठीक है, फ़ाइन पनिशमेंट दी गई है, और ये भी बता रहे हैं कि इम्प्रिज़न किया जा सकता है, यानी कि जेल में डाला जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी लेकर के चीज़ें चल रही हैं जो कि अभी इफ़ेक्ट में आई हैं, तो ये चीज़ देखने लायक है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या पढ़ना है, और ये हमने देख लिया। दूसरा है द नीड फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, तो नीड फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें ये पढ़ना है एट द आउटर स्पेस इज कंसिडर्ड अ शेयर्ड नेचुरल रिसोर्स, तो बताया जा रहा है कि जो आउटर स्पेस है उसको कंसिडर किया जाता है एज अ नेचुरल रिसोर्स। द यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन द पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस, जो कि ये बताया जा रहा है 2019 में अडॉप्ट किया था उन्होंने सेट ऑफ 21 वॉलियंट्री नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस को, ठीक है, किस चीज़ को क्या चीज़ करने के लिए, इंश्योर करने के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ आउटर स्पेस एक्टिविटीज़ को। द यूके स्पेस सस्टेनेबिलिटी प्लान मेंशन आर 4 प्राइमरी एलिमेंट, तो जो यूके का स्पेस सस्टेनेबिलिटी प्लान है वो मेंशन करता है 4 प्राइमरी एलिमेंट्स को, टू रिव्यू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ यूके ऑर्बिटल एक्टिविटीज़ टू एम्फेसिस इंटरनेशनल एंगेजमेंट। अब कौन कौन सी है ये देखिए, यूके की ऑर्बिटल एक्टिविटीज़, ठीक है, जो 4 है उसमें कौन कौन सा शामिल है। फर्स्ट, एम्फेसिस इंटरनेशनल एंगेजमेंट ऑफ द स्पेस सस्टेनेबिलिटी। सेकेंड, एंड ट्राई एंड डेवलप सेफ्टी एंड क्वालिटी रिलेटेड मैट्रिक दैट क्वान्टिफाई दिस सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, और उसके बाद है क्या है, इंड्यूस एडिशनल फंडिंग फॉर एक्टिव डेब्रीज रिमूवल। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि बताई गई हैं कि यूके सस्टेनेबिलिटी प्लान मेंशन करता है 4 प्राइमरी एलिमेंट्स को, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, द इसरो हैज़ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट नेत्र। अब जो इसरो है उसने क्या किया है, इनिशिएट किया है प्रोजेक्ट नेत्र, ठीक है, क्या इनिशिएट किया है, प्रोजेक्ट नेत्र, ठीक है, इसरो की तरफ से इनिशिएट किया गया है। ये क्या करेगा, मॉनिटर करेगा स्पेस डेब्रीज को, किस चीज़ को मॉनिटर करेगा, स्पेस डेब्रीज को। द डोमेस्टिक सर्विलांस सिस्टम वुड प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो डोमेस्टिक सर्विलांस सिस्टम होगा वो प्रोवाइड करेगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को ऑन द स्टेटस ऑफ डेब्रीज विच वुड एड फर्दर प्लानिंग ऑन द प्रोटेक्टिंग स्पेस एसेट, ठीक है। तो ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं, ये भी पढ़ना है। तो हमने समरी देख लिया कि द नीड ऑफ स्पेस सस्टेनेबिलिटी की बात क्यों की जा रही है। आगे देख लीजिए, यूपीआई द डॉन ऑफ द डिजिटल फिनटेक निर्वाणा, इसके रिलेटेड क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। द यूपीआई से रिलेटेड अभी रिसेंटली हमने आर्टिकल पढ़ा था इसी वीक, तो फिर से आया है, देख लेते हैं। द यूपीआई वॉज लॉन्च इन 2016 एंड ऑपरेटेड बाई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, ठीक है। यूपीआई लॉन्च हुआ था 2016 में, ऑपरेट किया जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा, और ये ऑपरेट होता है ऑन टॉप ऑफ द इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, आईएमपीएस के द्वारा, विच वॉज क्रिएटेड बाय द एनपीसीआई फॉर इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र। और ये क्रिएट किया गया है, एनपीसीआई ने क्रिएट किया है इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये जो प्राइमरी रीज़न है, ठीक है, प्राइमरी रीज़न जो है फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ यूपीआई
इज़ दैट इट एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन एज अ स्मॉल एज 1 रुपी एंड फॉर द मर्चेंट। ठीक है, अब इसलिए इसको इतने अच्छे तरीके से इसका ये पॉपुलर हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि एक्सेप्ट करता है ट्रांजेक्शन स्मॉल एज 1 रुपी, मतलब कम से कम 1 रुपीज़, एंड फॉर द मर्चेंट्स के लिए भी, अपसेंस ऑफ द इंडिया दैट हैव टू पे देयर बैंक्स। तो मतलब कम से कम ट्रांजेक्शन इसके द्वारा किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए लोगों में पॉपुलैरिटी है बहुत ज़्यादा यूपीआई से रिलेटेड। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए, द इकोसिस्टम इन विच यूपीआई थ्राइव्स इन नॉट टू बी मिस द प्रेजेंस ऑफ द हाई स्पीड इंटरनेट इन द मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, टेक्नोलॉजी दैट पावर अ स्मार्टफोन। ठीक है, तो इंटरनेट की बात की जा रही है, हाई स्पीड इंटरनेट, प्रेजेंस ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, और दैट पावर अ स्मार्टफोन होना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज दैट फुलफिल अ ट्रांजेक्शन इन अ फ्यू सेकेंड। तो यूपीआई से रिलेटेड देख लिया क्या चीज़ें थी, और हमें समरी भी समझ में आ गई। तो यही चीज़ का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, जो कि शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। अब ये इसमें क्या बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया टू गिव मिनरल्स टू इंडियन ईवी मेकर्स। तो ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही है, मिनरल्स दे रही है इंडियन ईवी मेकर्स को। अब देखिए इसमें क्या बात की जा रही है। इंडिया इज ऑल सेट टू सप्लाई क्रिटिकल मिनरल्स रिक्वायर फॉर इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल। किस चीज़ के लिए, जो इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रिक्वायर्ड है मिनरल्स, उसको दे रही है। सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड अदर स्ट्रेटेजिक एरियाज सेट कैनबेरा, मिनिस्टर फॉर द रिसोर्स एंड मिनिस्टर फॉर द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के जो हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में जानकारी दी है। वेलकमिंग इंडियाज प्राइम मिनिस्टर फॉर द पार्लियामेंट्री अफेयर, वेलकम किया गया है इंडियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स कोल माइंस प्रहलाद जोशी को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विल कमिट, कितना कमिट किया ऑस्ट्रेलिया ने, $5.8 मिलियन टू द 3 ईयर मतलब 3 सालों के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल जो मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये चीज़, तो ये न्यूज़ इस चीज़ से रिलेटेड था। ठीक है, देख लीजिए आप ऑलरेडी कि क्यों ऐसी बातें की जा रही हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, न्यू इंडियन इनवाई फॉर की कंट्रीज़, ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो जो रुचिका कंबोज हैं वो उन्होंने टू टेक ओवर एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। तो जो रुचिका कंबोज हैं, ठीक है, रुचिका कंबोज, उनको एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रखा गया है यूनाइटेड नेशन में। इंडियन डिप्लोमेसी इज प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू फेजेस इन द कंट्रीज दिस मंथ एज सेवरल सीनियर एम्बेसडर हैव रिटायर्ड। तो बहुत सारे सीनियर एम्बेसडर जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। इंडियन एम्बेसडर टू भूटान रुचिका कंबोज इज टेकिंग ओवर एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। तो जो इंडिया की एम्बेसडर हैं, ठीक है, इंडिया की एम्बेसडर टू भूटान थी जो रुचिका कंबोज, ठीक है, वो एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गई हैं यूनाइटेड नेशंस की। एंड इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, विक्रम जो इंडियन हाई कमिश्नर थे बनाया गया था, जिनको बांग्लादेश के जो थे विक्रम, ठीक है, दोराईस्वामी, वो जो हैं वो नेक्स्ट हाई कमिश्नर होंगे यूके के। ठीक है, 2 decisions are among the first few major posting with the new foreign secretary। जो न्यू फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उसमें देख लीजिए, विनय कावात्रा स्टैम्प्ड ऑन देम हैव दे इंडिकेट अ हायर प्रोफाइल फॉर द नेबरहुड एज वेल। द एनवाई विल टेक ओवर द TS त्रिमूर्ति इन द न्यूयॉर्क। ठीक है, गायत्री इसर कुमार इन लंडन, बोथ ऑफ होम रिटायर्ड एट द एंड ऑफ जून। वो दोनों रिटायर हो जाएंगे एंड ऑफ जून में। तो बताया जा रहा है कि न्यू इंडियन इनवाई फॉर की कंट्रीज़ के लिए फिर से अपॉइंट किया गया है, बहुत ज़्यादा न्यू इंडियंस इनवाई को लिया गया है, क्योंकि जो पहले से जो रिप्रेजेंटेटिव रहे, जो पहले से वो अभी रिटायर हो रहे हैं बहुत सारे एम्बेसडर, तो इसलिए नए लोगों को अपॉइंट किया गया, नए लोगों को उस जगह रखा गया है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं कि ये बढ़ना है, इंडिया लीडिंग द वर्ल्ड इन डिजिटल रिवोल्यूशन PM। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीड कर रही है वर्ल्ड को डिजिटल रिवोल्यूशन में। ठीक है, एट डिजिटल इंडिया वीक
मोदी लॉन्चेस मल्टीपल पोर्टल्स, ठीक है, एट डिजिटल इंडिया वीक। तो डिजिटल इंडिया वीक पे, ठीक है, मोदी जी ने लॉन्च किया है मल्टीपल पोर्टल्स, तो बहुत सारे पोर्टल्स भी लॉन्च किया है। अब इसमें देख लीजिए, पोर्टल की बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ देखना ज़रूरी है। मिस्टर मोदी लॉन्चेस मल्टीपल डिजिटल पोर्टल एट द ऑन गोइंग डिजिटल इंडिया वीक 2022, ठीक है, इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड किया है, मेरी पहचान, ठीक है, पोर्टल एक है सिंगल जो सिग्नल साइन एक पोर्टल है जिसका नाम है मेरी पहचान, डिजिटल इंडिया जो है भजनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस एंड चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम एट द इवेंट एट गांधीनगर में हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये बहुत सारे पोर्टल्स बने और उसमें इंडिया के लिए जो, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला कि इंडिया जो है वो लीड कर रही है वर्ल्ड पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी अब वो बेहतर कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। उसके बाद ये पढ़ना, म्यांमार होस्ट फर्स्ट रीजनल मीटिंग सिंस कॉप, तो क्या, तो सिंस को म्यांमार जो है वो फर्स्ट रीजनल मीटिंग जो है वो करने वाली है। चाइना फॉरेन मिनिस्टर वांगी एंड काउंटर पार्ट फ्रॉम मेकॉन्ग डेल्टा नेशंस टेक पार्ट, तो जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांगी हैं और उनके काउंटर पार्ट है मेकॉन्ग डेटा, वो भी क्या करेंगे, पार्ट लेंगे इसमें, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद ये है एक्सपोर्ट ग्रो 16.8%, इम्पोर्ट सच 51%, ठीक है, 51% वाइडिंग डेफिसिट, ये भी पढ़ना है इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। तो बस आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही, ठीक है। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।